अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इसका असर बड़ी संख्या में बिना दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा। कथित तौर पर अमेरिका में लगभग 18,000 भारतीय अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भारत अमेरिका की पहली द्विपक्षीय वार्ता में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान अमेरिका में नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसमें एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लगा है, और ये झटके सबूत है इस बात का कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा नेतृत्व पूरी तरह से अकर्मण्य है, पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया, और उनको तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चीन के शी जिनपिंग से लपक लपक के बार बार बात कर रहे थे। उनको तो आमंत्रित भी किया गया, वो नहीं आए वो अलग बात है। मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को शपथ ग्रहण के बाद जो पहला लिबर्टी इनॉग्रल बॉल था उसमें बुलाया गया, और वो शख्स वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखा। ये अलग बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी ने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला, और अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। उसके बाद ट्रंप ने इमिग्रेंट को लेकर बड़ी घोषणाएं करी, और इसकी बड़ी गाज भारतीयों पर गिरेगी, फिर वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हों। जानकारों के मुताबिक अगर कागजात दोबारा से चेक होते हैं और जांच होती है तो करीब करीब 7 लाख से ऊपर भारतीयों को दिक्कतें आएंगी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उनको अमेरिका में रहने में दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बड़ा खामियाजा रेमिटेंस, जो भारत पैसा भेजते हैं ये लोग, उस पर आएगा, हमारे छात्रों पर आएगा, हमारे वहां पर कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी आएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिक्स को चेतावनी दे डाली। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो समूह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है, उनको चेतावनी दे डाली कि अगर वो डॉलर के अलावा किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बार बार बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भी चुप है और भक्तों को तो सांप सूंघ गया है। वही बकलोल भक्त जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके चुने जाने पर मिठाइयां बांट रहे थे, अब काहे चुप हो, काहे सांप सूंघ गया है। नमस्कार दोस्तों, आप में से कई सोचते होंगे कि अमेरिका जाएंगे, अपना करियर बनाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। आपने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के भी अजीबोगरीब किस्से सुने होंगे। हमारा मकसद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों की चर्चा करना कतई नहीं है। हम बात करेंगे अपने प्रवासी भाई बहनों की जो अमेरिका में रहते हैं, और बहुत से ऐसे भाई बहन जो जाकर वहां सेटल होना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई प्रवासी भारतीय आज इसलिए लाइन में लगा है कि उसकी पत्नी को बच्चा 20 फरवरी से पहले हो जाए, ताकि बच्चे के सहारे वे खुद भी अमेरिका में जमे रहें। दोस्तों, ये बेहद दुखद भी है, सोचने में और सुनने में उससे भी ज्यादा हृदय विदारक है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारतीय मूल की महिलाएं, कपल्स जो इस समय अमेरिका में हैं, उन्होंने ये अर्जी दे दी है कि हमें बच्चा 20 फरवरी से पहले चाहिए। चाहे आप इसे सर्जरी के माध्यम से करें या सी सेक्शन जिसे बोलते हैं, या नॉर्मल डिलीवरी। ये वो केसेस हैं जिनको डिलीवरी मार्च में मिलनी थी, मतलब 7वें या 8वें महीने के। हालांकि अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 20 फरवरी के बाद किसी भी इस तरह की सदस्यता या नागरिकता को अनुमति नहीं मिलेगी जो बच्चे के माध्यम से मिली हो, जिसका मतलब है कि ये सब कपल्स अब अपना भविष्य अंधेरे में देख रहे हैं, चूंकि इन्होंने मन बनाया हुआ है कि ये भारत में नहीं रहेंगे। दोस्तों, यहां 2 चीज समझने वाली है। पहला, कि हमारे भारतीय जो लोग हैं वे इतने आतुर क्यों हैं नागरिकता छोड़ने पर हिंदुस्तान की और अमेरिका में बस जाने के लिए। दूसरा है कि हम जबकि अब आजाद हैं, तो इस आजादी का मतलब ये भारतीय जो देश छोड़ना चाह रहे हैं वे क्यों नहीं समझ रहे हैं।
दोस्तों, क्या इनके अंदर वैसी देश के प्रति देशभक्ति नहीं है जैसी उन लोगों के अंदर है जो यहां रहे, या फिर महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने विदेशों से पढ़ाई कर हिंदुस्तान में आकर रहे और देश को आजाद कराया, उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, या फिर वे लोग हैं जो करना अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते थे लेकिन देश की राजनीति से रोक रही है, जिसका सीधा सा मतलब है उन्होंने अब मन बना लिया है कि वे देश छोड़ दें और जैसे भी हो अमेरिका की नागरिकता हासिल करें। इसके पीछे रोजगार एक बड़ा कारण है, दूसरा इसके पीछे सेफ्टी है, और तीसरा शिक्षा और स्वास्थ्य की अनुकूल व्यवस्था ना होना है। ये कई रिपोर्ट्स में लगातार दिखता रहा है। हम ये भी देखते हैं कि साल दर साल हिंदुस्तान से अमेरिका जाकर पढ़ने वाले युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो आपसे भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जो प्रवासी भारतीय हमेशा के लिए प्रवासी हो जाना चाहते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था या विश्वास क्यों नहीं दिया जिसे हम विश्व गुरु के स्थान पर रखकर समझ सकते। हम कहते हैं कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो हमारे ही देश के नागरिक ऐसा अपने परिवारों, अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपके जवाबों का, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।